जय हिंद प्यारे भाई, क्या हालचाल सभी लोगों का। उम्मीद करते अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और क्या बात करें पढ़ाई के बारे में, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल संस्कार जीएस एकेडमी। मैं एस कुमार आप लोगों के सामने में आ चुका हूं। बिहार के लिए बहुत ही दुख की बात ये है कि पता नहीं सरकार को हो क्या जाता है। एक तो सबसे पहले वैकेंसी कम आती है, वैकेंसी आने के बाद नॉमिनेशन की अलग प्रक्रिया है। मतलब सिंपल सिंपल हम अगर देखा जाए तो मोटा मोटी ये बात है कि पैसे वाले जो लोग हैं उसी को सरकार नौकरी देना चाहती है। तो भाई मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आप वैकेंसी ही क्यों निकालते हो? हम जैसे नौजवान को सपना ही क्यों दिखाते हो, ताकि वो नौजवान जो अपना जीवन का 18-18 घंटा अपने पढ़ाई पे झोंकता है, दिन रात अपना परिवार त्याग देता है, अपना रिश्तेदारी त्याग देता है, अपना भाई को त्याग देता है, यहाँ तक कि माँ बाप को देखा हुआ महीनों दिन बिता देता है, और जब वो एग्जाम देने जाता है, एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स तैयार करता है, एक ईमानदारी से परीक्षा देता है, और जब बाहर निकल के देखता है तो उसको लगता है कि नहीं इस बार तो भैया मेरा सेट है, कहीं ना कहीं एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे, और जैसे ही मोबाइल ऑन करता है बाहर निकल के पता चलता है कि क्वेश्चन तो आउट है। मतलब जो पैसे वाले लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, वो पहले से क्वेश्चन आउट कर रखा है। मतलब पढ़ाई लिखाई किया होना किया कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन आउट है। भाई हो क्या रहा है ये सिस्टम में? अब हर बात के लिए सरकार से प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। आपको याद है कि डोनेशन की बात हुई तो इसके लिए प्रोटेस्ट किया गया था। बहुत सारे हमारे विद्यार्थीगण मार खाए, लाठी किनका का जो पैर टूटा है, हाथ टूटा है, आज भी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कितने सारे शिक्षकगण मार खाए, लाठियां चली। मतलब आप सब क्या करना चाहते हो? क्या आप अंग्रेज हो? क्या ये अंग्रेजी सरकार है और हम लोग भारतीय की हर बात के लिए प्रोटेस्ट करें? जब किसान की कोई बात होगी तो प्रोटेस्ट करो, स्टूडेंट की कोई बात होगी तो प्रोटेस्ट करो, रेलवे का कोई बात है तो प्रोटेस्ट करो, है क्या? हालांकि इस सारी बातों में थोड़ा बहुत हम गलतियां हम तमाम विद्यार्थी और सभी लोगों को देते हैं कि जब आप किस चुनाव की बात आती है, जब इलेक्शन की समय आता है, तो भैया आप क्या करते हो? तो बिना सोचे समझे एक अनपढ़ गवार को मंत्री बना देते हो और गद्दी पे बैठा देते हो। और जिस देश का राजा ही अनपढ़ गवार हो, जो जिंदगी में कभी परीक्षा ही नहीं दिया हो, जो जिंदगी में कभी तैयारी ही नहीं किया हो, पढ़ाई नहीं हो, तो उसको क्या फर्क पड़ता है तुम्हारी एग्जामिनेशन, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे किए गए कामों से? तो समझने वाली बात है। और चलिए सबसे पहली बात यह है कि आपको याद होगा कि 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन हुआ था। किसका? तो बीपीएससी का 13 दिसंबर को। कहां पे? तो हर जगह तमाम जगह इसके सेंटर बनाए गए थे। अप्रोक्स में देखा जाए तो जो सेंटर बनाया गया था 912 सेंटर तैयार किया गया था पूरे बिहार के अंदर। ठीक है, 912 सेंटर पर परीक्षा होनी थी 13 दिसंबर को, जिसमें एक सेंटर था बापू सभागार जो कि कुम्हरार में, जहां पे अप्रोक्स 12-12,500 बच्चे शामिल होने की बातें कही गई थी। ठीक है, 12,000 का मतलब समझो एक जिला का सेंटर अकेले वो संभाल रहा है। अब हुआ क्या? तो आपको पता होगा कि 13 दिसंबर को एग्जाम था और बहुत जगह क्वेश्चन आउट हो चुका था। ये देखिए, मैं ये नहीं कर रहा हूं, ये दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर का है। कब का है डेट कहीं लिखा होगा, 14/12/2024 का न्यूज़पेपर है। दैनिक जागरण ने कम से कम हिम्मत तो दिखाया सरकार के खिलाफ बोलने का। क्या है समझना, बीपी 17वीं परीक्षा देने आए 11 कितना 11 परीक्षार्थियों की सर्किट हाउस में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। ये भैया 11 का स्पेशल था, वीआईपी ट्रीटमेंट, समझ रहे हैं ना? बात को समझिएगा। क्या है, किसी न किसी अफसर के रिश्तेदार थे, मतलब कोई ना कोई बिहार के अफसर होंगे या कहीं भी सेंट्रल ऑफिसर होंगे, कोई नेता का होगा, कोई एमएलसी का होगा, कोई लीडर का, तमाम प्रकार के लोग ही है। इनके लिए व्यवस्था करवाई गई थी बिना रजिस्ट्री मेंटेन किए। जहां पे इनको रखा गया था यहाँ पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं किया गया था, सही पर बुक किए गए थे। इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। मतलब समझ रहे हो ना, बात पहले से सेटिंग हो चुका था। तो पहले तो सरकार को पता कि नॉमिनेशन करेंगे, जिसका मन होगा उसको सीट देंगे, जिसका मन है उसको लात मार के भगा देंगे। लेकिन हम लोगों ने, हमारे तमाम शिक्षक मित्रगण ने, सारे स्टूडेंट्स लोगों ने मिल करके एक बिहार में हुंकार मचाया। और याद होगा कि गांधी जी बिहार आकर के चंपारण आंदोलन के बाद ही वो गांधी बने थे। तो ये बिहार की भूमि है, जब यहाँ पुष्पा को झुकना पड़ जाएगा तो आप कहां के हो? झुकना तो आपको ही पड़ेगा। सुनिए, अब क्या है, तो व्यवस्था की गई थी, इसके लिए चिकन मटन तक का इंतजाम किया गया था। भाई क्यों किया गया था? ये सारे बच्चों अभ्यर्थियों का क्या है, मतलब ये उसको क्या बोलते हैं, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, जो भी है। परीक्षा देने सही परीक्षार्थी और परिजन सर्किट हाउस के इन कमरे में रुके थे, ये आपका डाटा है। भाई एक चीज बताओ, आखिर 11 लोग हैं कौन? ये 11 वही लोग हैं जो आयोग को अपने मुट्ठी में रखते हैं। समझे? तो ये बात कब का छापा गया? 14 तारीख को। मतलब ये 11 लोग को फिक्स था कि भैया नौकरी होना ही होना है। अब जिस बात पे हो अलग बात है। ठीक है, क्या है, परीक्षा के अंदर मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। देखो 10,05,000 परीक्षार्थियों के लिए, मतलब 1,560 विद्यार्थियों के लिए विभिन्न जगहों पर केंद्र बनाए गए थे।
ठीक है। इनमें हजारों विद्यार्थी बस स्टैंड अथवा अन्य जगहों पर रात भर ठंड के मौसम में मतलब रहते गए। दूसरी तरफ 11 विद्यार्थियों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट परीक्षा से पहले की गई। सवाल यह उठता है कि यह जो है परीक्षा केंद्र के अंदर भी इन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया था। मतलब जब परीक्षा के बाहर आप दे सकते हो तो अंदर क्यों नहीं दिए होंगे। और आखिर ये 11 लोग है कौन, आपके पास पहचान पत्र है, पूरा डिटेल है, आप उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आप खुद बिके हुए हैं, आयोग खुद बिक चुकी है। आयोग का एक ही मकसद है कि भैया धांधली करो, मतलब अमीरों के बच्चे को नौकरी दो, अमीर बनाओ, और गरीब के बच्चे को पेट पे लात मार के भगा दो। तो मेरा ये का नाम सिंपल सा सिस्टम से है कि भाई वैकेंसी ही काहे निकालते हो, बंद करो ना। क्या है नौजवान को जो है कि एक सपना दिखाते हो कि डीएम बनना है, एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, छोड़ दो। जैसे आपने ओम प्रसाद बिरला को की लड़की को, बेटी को बिना किसी एग्जाम के आप ये सबसे बना दिया ना। उसने कौन सा एग्जाम दिया था? कोई एग्जाम नहीं दिया, बस मतलब जो है लोकसभा के स्पीकर है। तो आप ऐसे ही करो, बंद कर दो सारे सिस्टम को, सारे वैकेंसी को। वैसे भी आपने रेलवे का वैकेंसी बंद ही कर रखा है। जहां 3 लाख सीट चाहिए वहां आप 1000 सीट दे रहे हो, मतलब एक जो है कि चुनमुनिया पकड़ा दे रहे हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। आगे देखते हैं कुछ और बातें हैं। देखो क्या है कि पैकेट में कम थे पेपर। अब एक ही पता होगा कि जब भी पेपर आता है न्यूज, मतलब ये क्वेश्चन जो आते हैं तो क्वेश्चन सील पैक होता है। तो सील पैक में क्या था, पैकेट जो पैकेट था उसमें क्या था, कम थे पेपर। क्यों कम था? क्योंकि उन और लोगों के लिए पेपर पहले ही निकाल लिया गया था, उसको व्हाट्सएप शेयर करने के लिए। अब भारतीय हंगामा आयोग ने कहा लीक नहीं हुआ है। सोच रहे कितना बेशर्म आयोग है बीपीएससी का। ये बीपीएससी आयोग जो इसके अभी अध्यक्ष है, शर्म करो, चलो पानी में जाकर डूब के मर जाओ। बिहार का एक प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी, ये लॉलीपॉप होमगार्ड का एग्जामिनेशन नहीं है। बीपीएससी एक लोकसेवा आयोग का बहुत बड़ा एग्जामिनेशन होता है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपनी मर्यादा को बचा के रखो। ठीक है, अब देखो ये आपके है क्या, डीएम साहब है। अब इनको क्या हुआ कि भैया थप्पड़ चलाने का बहुत बड़ा मतलब काबिलियत है। ठीक है, क्योंकि पता है पक्का 2 नंबर का पैसा से कमा रहा होगा। इस पर तुम आज इंक्वायरी कर लो, देखना करोड़ों का प्रॉपर्टी होगा कहां से। चलो ये सब बात अलग है। क्या है, बिहार लोकसभा आयोग बीपीएससी 17वीं की शुक्रवार को कुम्हरार स्थित बापू सभागार के अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। हंगामे का कि प्रश्न पत्र कम था, मतलब जो सील पैकेट था वो प्रश्न पत्र इसमें कम था। इसके बाद पेपर लीक और वायल की अफवाह भी उड़ी। मतलब जो है कि जैसे कम होगा, पैकेट फटा होगा, तो स्वाभाविक बात है कि वो पेपर लीक तो हुआ होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। अब देखो पटना के बाबू कितना, तो 12,000 विद्यार्थी जो है कि यहाँ पे शामिल हुए थे। अब सरकार का जो बात है, अब यहाँ से मुख्य बातें जो आते हैं कि इस बात को 15 को सोचा गया और इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाला कि जो बापू सभागार का परीक्षा था उसको हम रद्द करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 12,000 स्टूडेंट थे इनकी परीक्षा हम पुनः फिर से लेंगे। चलिए 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि चलो आपने इसको जांच किया, जांच में आपने गलती पकड़ा है कि हाँ वाकई में ऐसी बातें हुई थी, आपने कैंसिल किया। तो मेरा मुख्य बात यह है कि आखिर हुआ ऐसा क्यों। बिहार पुलिस का एग्जाम क्वेश्चन लीक हो जाता है, बिहार दरोगा का पेपर लीक हो जाता है, एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन लीक हो जाता है। मतलब ये है क्या, मतलब पैसा है तो ठीक है, नहीं तो भाई झक मारो। तो आप बोले ना, सीधे बोलो कि 20 लाख लेके आओ, नौकरी लेके जाओ, सिस्टम को बंद करो। क्या बच्चा 500,000 रुपये भाड़ा देगा, फॉर्म भरेगा, मार दौड़ दौड़ के ठोकरे खाएगा, 24 घंटा 18 घंटा 17 घंटा पढ़ाई करेगा, क्यों करेगा? नहीं करेगा। अब इसका का नाम क्या है कि जो भी 12,000 बच्चे उस सेंटर पे थे उन सारे बच्चों का एग्जामिनेशन हम कैंसिल करते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और इसका जो प्रश्न पत्र होगा वो नए बेस पे अलग प्रश्न पत्र होगा। अब हम बात ये मुद्दा आती है कि मान लिया जाए, क्या भरोसा जो 12,000 बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन इजी आ जाए, इसका क्या भरोसा है? और क्या भरोसा है कि इसका क्वेश्चन हार्ड हो जाए? तो दोनों केस में तो बच्चे ही मर रहे हैं ना। अगर मान लिया इजी आ गया तो ये लोग लिए खुशी की बात है, लेकिन जो इससे और बच्चे दे चुके हैं 4,80,000 में फॉर्म गिरा है वो बच्चे ना खुश है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन हार्ड है तो फिर इन लोगों को दिक्कत है। मतलब हर हाल में आयोग गलत है। तो बस एक ही डिमांड है कि आपको एग्जाम कैंसिल करना होगा और एक दो नहीं, टोटल पेपर हर सेंटर का एग्जाम कैंसिल करना होगा और री एग्जाम का डेट आपको निकालना होगा। ये है, और जब तक आप नहीं मानोगे आंदोलन प्रोटेस्ट हमेशा चलेगा, चलते रहेगा। क्योंकि आप अपने आप को अंग्रेज तो मान ही रहे हो, तो हम भी भारतीय हैं, झुका के तो रहेंगे, हम भी बिहारी हैं। इसी बिहार के धरती पे पहली बार अंग्रेज चंपारण में जब झुके, पुष्पा झुका था, आप क्यों नहीं झुकोगे? झुकना तो पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करेंगे। इस अंधेरे बहरे गूंगे आयोग को सरकार को जगाना है तो एक ही ऑप्शन है कि उसके खिलाफ हमेशा अपनी आवाज को अपनी ईमानदारी से प्रोटेस्ट करना है। बस अपने नियम कानून व्यवस्था के अंदर किसी के ऊपर बिना कुछ टिप्पणी किए हुए, क्योंकि गलत आयोग का है,
डिमांड बस एक ही है कि जितना भी 13 दिसंबर को जो आप एग्जाम लिए हैं, जितने सारे सेंटर पे, सारा का सारा कैंसिल होना चाहिए और नया रीसेट न्यू जो है कि एग्जाम का वो कैलेंडर जारी करना चाहिए। जितना जल्द हो सके आप जारी करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।